बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी रीड अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा ब्रेन के हवाले से दूसरा लेक्चर है जो कि है मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स हमने जो है फॉर ब्रेन के हवाले से और इंट्रोडक्टरी लेक्चर अबाउट ब्रेन किया था। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 13, नर्वस कोऑर्डिनेशन सेकेंड ईयर बायोलॉजी में। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन वो है मिड ब्रेन के हवाले से। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मिड ब्रेन होता क्या है। ठीक है, ये देखें स्टूडेंट, मिड ब्रेन जैसे कि नाम को आपको पता चल रहा है कि ये मिडिल पोर्शन ऑफ द ब्रेन होता है जो फॉर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। हमारे बुक में लिखा हुआ है कि ये जो ब्रेन स्टेम है इज़ एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड इन ह्यूमन्स, इंसानों के अंदर ये रिड्यूस्ड है। ठीक है, अच्छा, तो इसके असरात क्या हैं और किन के अंदर ये हाईली डेवलप्ड होता है। जो स्टूडेंट देखें, आपने चील देखी होगी तो उसकी जो नज़र होती है बहुत ही तेज़ होती है, तो उनके अंदर ये वेल डेवलप्ड होता है। जिनके सेंस ऑर्गन्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं उनके अंदर ये वेल डेवलप्ड होता है। उसके अलावा आप देखें कि बिल्लियाँ हैं या कुत्ते हैं, ठीक है, बिल्लियाँ की जो अपना सुनने की जो उनके अंदर क़ुव्वत है वो ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ ब्रेन स्टेम, या कुत्तों की सूंघने की। तो ठीक है, तो ये जो अपना, लेकिन इंसानों के अंदर जो है वो ह्यूमन्स के अंदर इसकी जो मतलब साइज़ है, या आप कहें कि मतलब आप ऐसा कह लें कि ये इंसानों के अंदर रिड्यूस होता है, मीन्स बहुत ही छोटी सी तादाद में होता है, कम होता है। ठीक है, छोटा सा। ओके, पर ये क्या होता है जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रिले सेंटर होता है। ये क्या करता है, अच्छा, रिले सेंटर से क्या मुराद है कि ये इन्फॉर्मेशंस को मिड ब्रेन से अपना हाइंड ब्रेन से मिड ब्रेन तक, फॉर ब्रेन तक, और फॉर ब्रेन से हाइंड ब्रेन तक पहुँचाता रहता है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा सेंटर नाउ इम्पोर्टेंट रिले सेंटर मिड ब्रेन कंटेंट्स रेटिकुलर फॉर्मेशन से। इसके अंदर क्या होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन। और रेटिकुलर फॉर्मेशन से क्या मुराद है, ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है ब्रेन स्टेम न्यूक्लियाई और न्यूरॉन्स का, जो कि रिले सेंटर के तौर पर ही काम करता है। अच्छा, नाउ विच एक्सटेंड्स ऑल द वे फ्रॉम द सेंटर कोर ऑफ द मेडुला। जैसे ये मेडुला से स्टार्ट होता है थ्रू पोन्स के बीच में से गुजरता हुआ थ्रू द मिड ब्रेन एंड ऑन इनटू लोअर रीजन ऑफ द फार ब्रेन। तो ये फार ब्रेन के लोअर रीजन तक अपना रेटिकुलर फार्मेशन जाता है। रेटिकुलर फार्मेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ द रेटिकुलर फार्मेशन प्ले अ रोल इन स्लीप एंड अराउजल्स। जिसमें ये सोने को कंट्रोल करती है, अराउजल्स जो जज्बात को उभारना, इमोशंस जो हैं मतलब आपके जज्बात, मसल्स टून के हवाले से भी जो है ये रोल प्ले करती हैं, और कुछ रिफ्लेक्सेस और कुछ मूवमेंट्स को भी ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब ये स्टूडेंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका हाइंड ब्रेन। ठीक है, एक मिनट वेट कीजिएगा। ओके, नाउ जो स्टूडेंट हाइंड ब्रेन के हवाले से यहाँ लिखा हुआ है कि हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मेडुला, पोन्स एंड सेरिबेलम। जैसे ये तीन हिस्से आते हैं आपके हाइंड ब्रेन में। अब मेडुला की बात करें तो द मेडुला कंट्रोल सीवरल ऑटोनोमिक फंक्शन। जो ये कुछ ऑटोनोमिक फंक्शन जिनमें हमारे विल के मुताबिक जो नहीं होते, जैसे कि ब्रीथिंग हो गया, हार्ट रेट हो गया, जिस ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग, आप चीज़ों को मतलब निगलना है वगैरह वगैरह। ठीक, फिर आ गया आपका पोन्स लोकेटेड अबो द मेडुला के थोड़ा ऊपर। ठीक है, मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। ओके, नाउ टेंड टू इन्फ्लुएंस ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस। तो ये क्या करता है, मतलब जागने और सोने को कंट्रोल करता है, उन पर असरअंदाज होता है। एंड बिटवीन स्टेजेस ऑफ स्लीप, जो स्लीप के स्टेजेस होते हैं, एंड अदर इन्फ्लुएंस इंक्लूड द रेट ऑफ पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग। अच्छा, रेट ऑफ पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग क्या होता है? देखिए, रेट ऑफ ब्रीथिंग जो होता है वो नॉर्मल, जो आप कहें तो 10 से 15 ब्रीथ पर मिनट होती हैं। ठीक है, तो उनमें बढ़ाव चढ़ाव जो कंट्रोल करता है तो आपका पोन्स ही करता है। ठीक है, अब आप आ जाएँ सेरिबेलम के हवाले से। तो सेरिबेलम की लफ्ज़ी माना है डियर स्टूडेंट्स, ये लिटिल ब्रेन। ठीक है, इसकी जो लफ्ज़ी माना है सेरिबेलम की वो छोटा सा सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम, लिटिल सेरिब्रम। अच्छा, इट क्रूशियली इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही अहम होता है कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। जिस्म की जो हरकत वगैरह होती हैं, हरकत, उनमें ये अपना उनको कोऑर्डिनेट करता है। अच्छा, सेरिबेलम रिसीव सेंसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ द जॉइंट्स एंड लेंथ ऑफ द मसल्स। तो ये क्या करता है, अपना इंफॉर्मेशन हासिल करता है अपने बॉडी की जो जॉइंट्स हैं उनकी पोजीशन, और जो मसल्स की लेंथ है कि कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स है उसके हवाले से, एज वेल एज, और उसके साथ साथ ये जो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ऑडिटरी एंड विजुअल सिस्टम से भी इन्फॉर्मेशन लेता है। ठीक है, नाउ इट ऑल्सो रिसीव इनपुट्स फ्रॉम, ये कहाँ से मालूमात हासिल करता है, फ्रॉम द मोटर पाथवेज टेलिंग इट विच
एक्शन आर बीइंग कमांडेड फ्रॉम द सेरिब्रम। तो इनको ये बताते हैं कि सेरिब्रम कौन सा एक्शन करने वाला है, ठीक है। सेरिब्रम कहता है भाई कि हाथ को इस तरफ कर लो यहाँ पे इस तरह से, तो ये अपना सेरिबेलम को पता चलता है, ठीक है, जो मोटर पाथवे के ज़रिए। तो उस हवाले से जो है हमारी पोजीशन को सेरिबेलम मेंटेन करता है डियर स्टूडेंट। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। तो यहाँ लिखा हुआ है नाउ द सेरिबेलम यूजेज दिस इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड ऑटोमेटिक कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट एंड बैलेंस। तो ये इन्फॉर्मेशन को हासिल करके फिर क्या करता है, ऑटोमेटिक जिस्म की जो मूवमेंट्स वगैरह और उनमें बैलेंस आ जाता है, ठीक है। और जो अब देखें यहाँ पर ब्रेन स्टेम कर रहा है, इज अ रीजन एट द बेस ऑफ द ब्रेन। जैसे ब्रेन के बेस पर ये एक रीजन है, इज़ लोकेटेड बिटवीन द सर्वाइकल स्पाइनल्स। जो आपको पता है, अगर स्पाइनल कॉर्ड को हम देखें या अपना वर्टिब्रल कॉलम को देखें, तो आपकी ऊपर वाली जो वर्टिब्री होती हैं जो आपकी गर्दन पर, तो ये सर्वाइकल होती हैं, ठीक है। तो वहाँ से ये स्टार्ट होता है, कहाँ से, कॉर्ड एंड डीप सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। तो डीप सेरिब्रल हेमिस्फेयर तक चलता है, ठीक है। इट प्ले द नीचे कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इट प्ले द क्रूशियल रोल। अच्छा, ये एक अहम किरदार अदा करता है, क्रूशियल रोल इन कंट्रोलिंग सम इनवॉलंटरी बॉडीली फंक्शंस। कुछ इनवॉलंटरी बॉडी फंक्शंस लाइक ब्रीथिंग, हार्ट बीट। ह्यूमन्स हैव 3 डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द पार्ट्स टू देयर ब्रेन स्टेम के 3 मुख्तलिफ रीजन थे। मेडुला ऑब्लोंगेटा जिसे हम माइलेंसेफेलोन भी कहते हैं, द पोन्स जिसे हम मेटेनसेफेलोन भी कहते हैं, एंड द मिड ब्रेन जिसे हम मेसेनसेफेलोन भी कहते हैं। अब थोड़ा आप इस डायग्राम पर गौर करेंगे तो इनकी स्ट्रक्चर्स आपको पता चल जाएगी, ठीक है। ये देखें जी स्टूडेंट्स, तो ये तो आपके सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स आगे 2, ठीक है। ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर क्या करते हैं, अपना इनको 2 कनेक्ट करने के लिए, आपको पता है हम पिछले लेक्चर में पढ़कर आ गए, कार्पस कोलोजम होता है। फिर ये डायनसेफेलोन आपके आ गया, ठीक है। फिर ये आपका आ गया सेरिबेलम, और फिर आपका नीचे आ गया ब्रेन स्टेम। इसके अंदर 3 स्ट्रक्चर, ठीक है। कौन कौन सी, एक तो आ गया ये ऊपर वाला हिस्सा आपका पोन्स, ठीक है। फिर आपका जो है, अच्छा, ये मिड ब्रेन, ऊपर मिड ब्रेन, फिर यहाँ पर पोन्स, ठीक है। उसके बाद जो है आपका मेडुला आ गया, ठीक है जिसमें, तो ये जो इसे इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं ब्रेन स्टेम, ठीक है। ये 3 हिस्से, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला। तो जिसमें ये था आज का हमारा शॉर्ट सा लेक्चर अबाउट मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।